पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। और भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र। अपनी खुशी से आप पधारे गए, मन में यह पक्का इरादा हो कि मैंने भगवान जी की वाणी का कुछ अंश अपना बना लेना है। भगवान करे रोज ही ऐसा हुआ करे। हमारे मन में एक दिव्य श्रद्धा है अपने कल्याण की, और कल्याण हम भगवान के अनुपम ज्ञान से किया चाहते हैं। तो ज्ञान का अर्थ होता है अपने मन के अंदर अनुभव करना, टू रियलाइज। अब रियलाइज तब होगा जब ज्ञान का कुछ हिस्सा रख लिया जाएगा, अपना बना लिया जाएगा, और अपने पुराने विचार मतलब विचारधारा या आइडियोलॉजी हटा दी जाएगी। ये कोई कर सकता है जो अपनी आइडियोलॉजी को निकाले। तल्लीन होने तो मुश्किल नहीं होता मेरे सज्जनों मेरे देवियों, लेकिन पुरानी कन्विक्शन, पुरानी विचारधारा, पुराना स्वभाव हटाना ये बड़ा मुश्किल है। ये तीव्र वैराग के बिना निकलता ही नहीं। महापुरुषों ने बताया, जैसे आपने सर्दियों में सब्जी बनाई, कोई भी सब्जी जिसमें घी कुछ ज्यादा डाला, हल्दी भी डाली, सब बच्चे खा के चले गए। अब पतीली को मांजना मुश्किल है, क्योंकि सर्दियों में वो जम जाती सब चीजें। घी जम गया, हल्दी जम गई, और सब्जी के कुछ कण भी साथ ही जमे पड़े हैं। अब उसमें पानी डाला जाएगा, आग पे रखा जाएगा, उसे जोर की आग दी जाएगी, पानी उबाले खाएगा, फिर वो पिघलेगा। और जब वो पिघलेगा अब आपका मांजना आसान हो जाएगा। इसी तरह जो पुराने संस्कार है, कैसे पुरानी इरादे, पुराने विचार, पुराने कर्म, पुरानी संगत, ये हमारे अंतःकरण में जमे पड़े हैं। तीव्र वैराग के बिना ये निकलते नहीं। कोई बहुत ही अच्छा दृष्टांत दिया, जैसे तीव्र आग के जोश के बिना पुरानी सब्जी और उसके जमे हुए घी उबलेगा नहीं और सफा नहीं होगा। इससे तीव्र वैराग के बिना ये बड़ी मुश्किल बात है क्या कि ये संस्कार मिट जाए, पुरानी संगत हट जाए, आपकी विचारधारा हट जाए। ये अब आपने देखना है, मैं तो प्रकाश डालता जा रहा हूं, पर ये देखना आपने है। और जब तक ये नहीं हटते मन अंतर्मुखी होगा ही नहीं। अंतर्मुखता नहीं तो एकाग्रता नहीं, तो बात सारी बिगड़ गई। फिर आपका मन ऊब जाएगा, और ये जो कल्याण की कामना है ये परमानेंट नहीं रहेगी। हम चाहते हैं कि इसी जन्म में अपना कल्याण कर ले, कोई मुश्किल नहीं मेरे देवियों, कोई मुश्किल नहीं। अगर आप पुराने विचारधारा हटा दें, और विचारधारा हटती है, दृष्टिकोण बदल जाए, हमारा एंगल ऑफ विजन बदल जाए, हम संसार को किस एंगल से देखते हैं, अब हमारा एंगल वही हो जाए जो भगवान जी चाहते हैं। हमारा दृष्टिकोण क्या था, हम संसार को अपनी कामना रख के देखते हैं, गलत। हमारी कामना क्या है? इंसान मरा जब कामना को कामनाएं बनाता है। ध्यान देना, मैं बड़ी गहराई में ले जाने की कोशिश करता हूं जो भगवान जी फरमा रहे हैं, बता रहे हैं। हमारा डाउनफॉल, हमारी गिरावट कब है? जब कामना को कामनाएं बनाते हैं, जब इसे बहुवचन का रूप देते हैं। कामना तो एक है, जीवन के 4 दिन शांति से काटो। वाह मेरे प्रभु जी वाह। इसी बात पर एकांत में बैठे हुए जरा सोचा करो, हमारे सबके एक कामना है, जितने दिन हम भगवान से लाए 4 आराम से कट जाए। हाँ, अब ये नहीं देखा कि ये कैसे कटे। मैं क्या कहूं, भगवान जी की अमर वाणी का प्रचारक हूं।
हर एक इंसान ने अपने को बेवकूफ, बुद्धू, नालायक बना लिया कि क्या समझ के ये समझ के कि मैं मारी रूप में लग जाऊं। या इंसान ने मार खाई, जाहिर हुई अक्ल, आया सवाल। मैं कैसे आपके मनों में बिठा दूं? मुझे तो आपसे सरोकार है, जैसे आपको अपने परिवार से सरोकार है। मुझे केवल आप जैसे कल्याणकामी नेक जीवों से सरोकार है। बारमुखी क्यों हुए? अज्ञानता के कारण से। 4 दिन आराम से कैसे कटते, बस यहीं से इंसान नहीं समझा। यहीं से मेरी आज की आधुनिक महिला ने भूल कर ली। कितनी भारी भूल कर रहे हो, बात आप ही दुखी हो रहे हो। मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं कमाना सीख जाऊं, मैं पैरों पे खड़ी हो जाऊं, या जिसके साथ मैंने आंखें 4 की हैं उसके साथ मेरी शादी हो जाए, तो क्या पहाड़ गिरा लोगे? क्या कर लोगे इससे? ये सारी बार मुक्ता वासनाएं बढ़ जाएंगी, कामनाएं बढ़ जाएंगी, आदत गंदी हो जाएंगी। कोई आपको अपने शरीर में ही गुलाम बना लेगा। इससे क्या होगा? भगवान कहते हैं गम बेहिसाब। लो, परिणाम क्या निकला? गम बेहिसाब। जैसे आपने अपने जीवन को देखा या इर्द गिर्द को देख रहे हो, तो करना क्या था 4 दिन शांति के लिए? अब ये तो भगवान चमत्कार कर दे, कमानी भक्ति थी। ये मिले आत्मा के ज्ञान से। यहां हमने भक्ति कमानी थी, जहां हम बारमुखी हो गए। और सुनो नेक जीवो, हम कह कह के चले जाएंगे। इसी बात को मन में बिठा लो, मन को समझा लो कि मनवा जो तेरी कामना है आराम से काटना, वो भक्ति से कटती है। बार जितना आप हो गए, भगवान करे अब ना हो, उतनी विक्षेपता बढ़ जाएगी। और विक्षेपता बढ़ेगी। जैसे आपने देखा, बहुत पढ़ाई की, बहुत कमाई की, शादी, ये तो और ही आपने सहेड़ लिए, और भी दुख सहेड़ लिए। करना सिर्फ इतना था, नहीं समझ आती, मुझे मत बोलने दो, मुझे तो भगवान की वाणी को स्पष्ट करना है। करना क्या था बेटी? भक्ति। और किया क्या? ओ इतना फैलाव कर दिया कामनों का। सवाल कैसे निकलना था? क्या करना था? ये है 5/2, 5/2। हमने क्या करना था? डिवाइड करना था। ऊपर 2 दूनी 4, ऊपर काटना था। हाँ, देखो कितनी गलती। ध्यान दो, करना क्या था? 5/2 है ना? हाँ, तो निचले वाले अंक को ऊपर करना था। क्या करना था? काटना था। 5 को 2 पे क्या करना था? हमने विभाग करना था। हमने क्या किया? 5 × 2, 10 बना दिया। जहां 2 आने थे, 2 दूनी 4, वहां हमने क्या करा? 5 × 2, 10। हमने वहां जरब दे दी, हमने वहां गुना कर दिया। हाय हाय, बताओ मेरे जैसे क्या करे? गीता बिचारी क्या करेगी? जहां करना था विभाग, वहां किए बैठी है गुना। जहां हमने अपने मन का क्या करना था? विभाग काट देना था। क्या? शरीर से परे कट गया, शरीर विचारों से परे हट गया, मन से। क्या? इरादे में मजबूती। क्या? भक्ति ही कमानी है बस। वह क्या कर लिया? पढ़ाई, कमाई, पत्नी, अपने शरीर प्यार, अपने बच्चे, फिर राग, फिर द्वेष, फिर लेना देना, कितना पाड़ा खड़ा कर दिया। ये ससुराल, और ससुराल में इतने ससुर जी, सास, ये क्या कर लिया? मल्टीप्लाई करते गए। रुक के सोच लो जरा। इसी को भगवान क्या कह रहे गए? जहालत उर्फा पे दुनिया गई चक्कर गया। कहां तक मैं आपको समझाऊंगा? जरा सोचो। करना थी तकसीम और कर बैठे गुना। मन को घटाना था इन सारों से, हम तो बढ़ाते चले गए। इसलिए भगवान के कह रहे गम बेहिसाब। इस संसार में रहकर जितने बढ़ाते जाएंगे, उतने गम बढ़ते जाएंगे, बेचैनी बढ़ती जाएगी, बेकरारी बढ़ती जाएगी। जितना मन को हटाते जाएंगे, उतना आप मालिक के नजदीक पहुंच के शांति देते जाएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, हम सब की कामना एक ही है।
जो आप भगवान से दिन मांग के लाए शांति से काटते हैं, तो शांति कहां से? केवल भक्ति से। और हम जितना पढ़ ले, कमा ले, शादी कर ले, बच्चे हो जाए, बेशक किसी की उल्टा घर में मुर्गी खाना बढ़ जाएगा, ची 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 और बढ़ जाएगी। हालांकि करना क्या था, मुर्गे ने अपने में गोता मार, मुर्गी ने क्या करना था? गोता मारना था अपने में, हमने उल्टा ही बढ़ा लिया। उधर भगवान क्या कह रही है? तरके समरसे फौरन सगुन, क्या जूझ तो त्याग करता जाएगा, तू शांति के नजदीक पहुंच। त्यागात शांति अनंतरम, भगवान तो त्याग पढ़ा रही है। और हमने क्या किया? अवश्य उम्मीदें, अवश्य अवल, अवश्य इन्हें उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी, हर एक में पतू, उल्टा कर लिया। जरूर बता दूंगा, जीवन के आखिरी सांस तक महाराज जी की वाणी पर प्रकाश डालता जाऊंगा, पर आपने देखना है कि मैं त्यागी बनता जा रहा हूं ना। हम आए संसार में त्याग करने के लिए, इससे पहले के काल जबरदस्ती छुड़ा के ले जाए, दाना आदमी पहले ही अपना मन हटा देता। बहुत अच्छे बेटे, हॉस्टल में हम आए, कॉलेज में हमारी पढ़ाई हो गई, कई स्टूडेंट, पता नहीं कई स्टूडेंट में देखे, 2-3 स्टूडेंट ऐसे नालायक होते थे, को पुलिस से लेकर के स्टूडेंट उनको निकालती थी। भाई तुमने कहा था कि मैं परसों चला जाऊंगा, जी, फिर गए क्यों नहीं? जाने का दिल नहीं करता। ओए मां दे पुत्रा, ये हॉस्टल है कि तेरे प्यो का घर है? आएगा, हॉस्टल से निकलने का जी नहीं चाहता। ये मैं लाहौर की बात सुना रहा हूं। तो यहां और स्टूडेंट ने आना है, अच्छा 2 दिन और दे दो। पुलिस बेचारी, क्या पुलिस वालों क्या तुम्हारे लड़के नहीं है? स्टूडेंट ऐसी मांगती रहे, भिखारी मांगता है। अच्छा स्टूडेंट साहब, अब इन बच्चों को मैं क्या कहूं, ये भी तो मेरी बच्ची हैं, इनको 2-4 दिन और रहने दो, फिर पक्का राजा करो कोर्स से छोड़ जाओगे? जरूर। हाय आप विश्वास कीजिए, हाँ 3 दिन होते वो फिर आता, वो तो जो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। आउट ऑफ स्टेशन कोई नहीं, सिनेमा बैठे हैं। जब वो चेक करने आते हैं तब वो मिलते नहीं। फिर उनके स्टूडेंट ताले पे ताला लगाता, अपना ताला खोल लेगा मां पुत्र, पर मेरा ताला कैसे खोलेगा? फिर वो जाता स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट साहब आपने ताले पे ताला जमा दिया, इतनी भी बेईमानी क्या हुई? मैं आपके पास 3-4 साल रहा हूं, कोई मैंने मौका दिया नहीं, पर आप आखिर में तो मौका दे रहे हो। अच्छा स्टूडेंट साहब, भगवान ने चाह तो मैं कल तो रहने दो। इस तरह मिलते कर करके 10-12 दिन बनाते, आखिर तो जाना पड़ा। हम इतनी ताड़ियां मारते, राम ये क्या मजा आया। इतने स्टूडेंट साहब से ऐसे करवा के रहे, आखिर जाना पड़ा ना। यही कही गलती हमसे तो नहीं हो रही, जाना तो पड़ेगा ही। हाँ वो तो रब ने, या तो रब से कहो कि ये वापस ले ले अपना नियम, जो पैदा हो मौत उसको। जब रब ने ये नियम वापस नहीं लेना तो हमारी लियाकत किसमें है? हम मन तोड़ते जाए। अब आप मालिक के नजदीक पहुंच जाएंगे, आजमा के देख लो। जो मन तोड़ता जाएगा, हटता जाएगा, मेरे भगवान के नजदीक पहुंच जाएगा। और जो मन बढ़ाता जाएगा, बेचैन हो जाएगा, बेकरार हो जाएगा। जैसे आजकल सारी ये बीमारी हर एक को लग गई, कुछ डॉक्टर के पास कोई भी इसके इलाज नहीं है। किसका? टेंशन। कोई टेबलेट नहीं, कोई कैप्सूल नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं। भाई टेंशन की कोई गोली नहीं है, देयर इज नो ट्रीटमेंट। टेंशन तो हमारी अपनी मेंटल है। अब इसे रिमूव कैसे करें? त्याग भावना से रहे। हमारा वैदिक धर्म बार बार हमें कह रहा है त्याग भावना से रहो। क्यों त्याग भावना से? आई को मेरे बच्चे मेरे पर अटैक करते, क्यों त्याग भावना से रहे? आपने काल को जीत लिया क्या? नहीं। तो फिर शुरू से त्याग करना क्यों शुरू कर दें? जब आप स्टूडेंट बन के हॉस्टल में आए हैं तो क्यों ना पढ़ाई के लिए 2-3 घंटे रोज लगाए। अप्रैल में एग्जाम देना है तो कितनी अच्छी बात है कि हम 3 घंटे रोज लगाए। हाँ, जब इस जहान को छोड़ जाना है जरूर, डेथ मस्ट बी, तो क्यों ना रोज थोड़ी तैयारी कर ले। आएगा 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 आएगा। ये कहती है गीता, समझाती है गीता, मां बन के आपको समझाती है गीता। जब छोड़ ही जाना है तो
तैयारी करते जाए, ये शुक्र मनाओ आपको गीता मिली, मैं मिला हूं, मियां बिट्ठू बन रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी आपका शुक्र मनाओ, आपको तैयारी करवा रहा हूं बाखुशी जीने की और बाखुशी इस जहान को छोड़ जाने की। दोनों ही गीता तैयारी करते हैं, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। आए हाय, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। 4 दिन कैसे आराम से काट ले और टाइम आ जाए तो कैसे इसको नमस्कार करके चले जाए। इसके लिए बड़ी तैयारी चाहिए, कहीं दिल बसगी न हो, कहीं उलझे नहीं। तो ये त्याग का मतलब कितना अच्छा पाठ पढ़ाया। जब हम जहान में आए थे रौनकें लगी हुई थी ना, हाँ, घर में, गली में, मोहल्ले में किसने लगाई? भगवान ने। बस यही समझ ले, ये दुनिया भगवान की और ये चलती रहेगी, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर ये लगा रहेगा। ये सृष्टि भगवान की है, भगवान ने अपनी सृष्टि में मुझे बुलाया है, बस किसी चीज को अपना न माने। जब आए थे रौनकें लगी हुई थी गली मोहल्लों में, जब जाएंगे ये रौनकें ऐसी रहेंगी, ये सब बना रहेगा। आहा आहा, ये सब बना रहेगा। हाय हाय, दुनिया के ये बखेड़े यारों कुछ कम न होंगे। पर ये तो नालायक कवि है जो ऐसी कह रहा है संसारी होगा। अफसोस है तो ये है कि एक हम न होंगे, एक तम न होंगे। ये तो संसारी आदमी रो रहा है, लेकिन गीता कृष्ण कहते हैं हम और तुम तो नहीं रहेंगे, पर खुशी से क्यों ना जाए जब जाना ही है। ये कोई अफसोस नहीं, भगवान बड़ा अच्छा तरीका सिखाते हैं। कमान, मेरे जैसों से गीता सीखिए और गीता से ये, मेरे जैसों से गीता सीखिए और गीता से ये सीखिए कैसे खुशी से जिया जाए और समय आने पर कैसे खुशी से छोड़ दिया जाए। बस जब आपके मन में ये हुआ तो आप कल्याणकामी हो गए। कल्याण की कामना तो शुरू भी यहीं से होती है। क्या कैसे खुशी से जिया? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, गीता से पूछते हैं कैसे खुशी से जिया जाए, कैसे खुशी से संसार को छोड़ा जाए। गीता के कृष्ण कहते हैं भक्ति कमाओ तो जाए पना उसी को बना। शरण तो हमने ली, लेकिन देखिए हम कितने बुद्धू बने, कितने नालायक बने। शरण ली लेकिन किन प्राणी पदार्थों की, जिनको छोड़ जाना है। देखिए कितना अफसोस की बात, शरण ली प्राणी पदार्थों की, जो हमें छोड़ जाना होगा। उल्टा दायरा छोटा करना था, दायरा बड़ा करते गए। 1 इंच का दायरा 2 इंच का, ओए मरबा, ओए रब्बा, लानत ओए, 2 इंच का दायरे बढ़ाई जा रही है। हम अपने वृत्त को और भी चौड़ा करते हैं, हालांकि वृत्त को कम करना था। वृत्त को कम करते 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 फिर कहां आ जाती है प्रकार, ये थोड़ी जी बैठी पड़ी हो। वृत्त को कम करते हैं, सर्कल को कम करते हैं, तो कहां आ जाएंगे? बोलिए, नहीं तो फिर सारों को खड़ा कर दूंगा आपको। वृत्त को कम करते हैं, दायरे को कम करते हैं, तो कहां जाएंगे बेटे? केंद्र में। हम केंद्र में आ जाएंगे। हाय, अगर त्याग कम करते हैं हम भगवान में आ जाएंगे। और वृत्त को कैसे कम किया जाएगा? वो जो हमारे पास आर है उसके जो है स्केल को कम करते हैं। 1.5 इंच से 1 इंच, 1 इंच से पौना इंच, पौना इंच से आधा इंच, ये घटाती है तो और भी कम हो जाएगी। फिर बिल्कुल प्रकार की दोनों जो सिरे हैं मिल जाएंगे, सुई वाला भी पेंसिल वाला भी। तो जिससे प्रकार शुरू हुई थी दायरा, वही केंद्र में आ जाएंगे। धीरे धीरे त्याग करते 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 हम भगवान के पास आ जाएंगे, जिससे संसार बना, जिससे ये संसार का सर्कल शुरू हुआ है। वही जात जिससे, वही केंद्र जिससे दायरा बना। अब ये देखिए, बड़ी जल्दी समझ आओगे। वही जो है क्या, वही केंद्र जिससे दायरा बना, वही भगवान जिससे संसार बना। आप संसार कैसे कम करें? भक्ति से। उधर दायरे को कैसे कम कर रहे थे? दोनों प्रकार के सिरों को कम करने से। स्केल हम छोटा बनाए जा रहे थे, छोटा और छोटा। हमें बहुत खुश हो गया भगवान जी की ये वाणी पढ़कर। किसको कम करती है? नालायक आदमी करते हैं, उल्टा दायरा बढ़ाई जाती है। पहले इतना दायरा, फिर और पर इससे क्या होगा? हम नास्तिक होते जाएंगे, बारमुखी होते जाएंगे, हमारे में काम बढ़ जाएगा। जो आप बाहर बढ़ेंगे, आपसे प्यार करेंगे,
आपसे प्यार करेंगे, क्रोध से प्यार करेंगे, लोभ से प्यार करेंगे, मोह से प्यार करेंगे, हंकारी बन जाएंगे। इसका परिणाम 3 प्रकार के कष्ट, शारीरिक, मानसिक, परिवार। फिर तो इंसान किसी काम का न रहा। और अगर भगवान जी के अनुसार काम करता आए भक्ति द्वारा, जो बाहर रूप में तो फैलता जाएगा, मेरे ये, मेरा अच्छी नौकरी, मेरी अच्छा मकान, मेरी अच्छी कार, मेरी अच्छी पति देव, मेरी अच्छी बच्चे, मेरी बेटी अच्छी, मेरा ये, मैं फैलते जाओ। उधर क्या होगा? मेरी एक भगवान, मेरी एक भक्ति, मेरा एक जाप, मेरा एक विवेक, मेरा एक वैराग, मेरे प्रभु, मेरा कल्याण, भक्ति बढ़ती जाएगी। इस संसार से हटते जाएंगे। लो, मतलब अपनी तरफ आने में शांति है, न कि अपने से दूर जाने में शांति। केंद्र में आने में, वो पढ़ी लिखी बेटियों, वो एजुकेटेड यंग मैन, एक एजुकेटेड आपको समझा रहा है, जो अब अपने केंद्र में आते जा रहे हैं, हाँ तो शांति। और जो केंद्र से परे परे हटते जाएंगे, दायरा तो बड़ा होता जाएगा, लेकिन वी विल लूज आवर बैलेंस ऑफ माइंड। हमारा जो बैलेंस है, हमारा संतुलन वो लूज हो गया। तो हम तो चाहते थे शांति, तो उल्टा अशांति लेते जा रहे हैं। ये हमने क्या बेवकूफी कर ली? लेनी थी शांति और अशांत हो गए। क्यों? केंद्र से बाहर चले गए। वो समझ लो मेरे जैसों से, वो समझ ले मेरी पढ़ी लिखी बेटी, अपनी विद्या को, जैसे हमने अपनी बार की विद्या को इधर लगा लिया, बड़ी शांति पा रहे हैं। आप भी अपनी विद्या को, अब तो पत्नी बन गई हो, ले लिया मजा आपने। अब तो मां भी बन गए, ले लिया मजा आपने। अब तो सूट भी पहन लिए, मेकअप भी कर लिया, ले लिया मजा। उल्टा अपने चेहरे की जो असल रौनक थी वो भी घटा ली, गंदी मंदी चीजें लगा लगू करके, ये तोता बन के, तोती बन के, क्या मिला? क्या फिर बिट्टे काटते, ये काटते, वाल काटते, अगे सूरनी बन जा, ये क्या मिला? देखा आपने क्या लिया? मिट्टी पाई हमने सिर में। अब तो भगवान जी के अनुसार हम बन जाए, अब तो प्रभु के अनुसार अपना जीवन नेचुरल बनाए। वो जीवन अननेचुरल था, अब जो मैं आपको गीता का उपदेश दे रहा हूं, ये हमारा जीवन नेचुरल बनता जा रहा। नेचुरल लाइफ वो क्या थी? आर्टिफिशियल लाइफ है, क्या बिल्कुल बनावटी जीवन। सुंदरता हो ना जान, बिल्कुल सुंदरता लाई जाए, बड़े भगवान नाराज होते हैं, बड़े भगवान नाराज। मैं जानता हूं ना, इस मरने सड़ने वाले शरीर को यूं कर, ये चीज लगा, वो प्रसाधन लगा, ये कर, नाखून इतने बढ़ा के पता नहीं किसको लगाना चाहती हो। ये हर सारी चीजें गंदी मंदी, हर बात उल्टी। अब क्या करना है? नेचुरल, केवल कपड़े पहने अपने शरीर को ढांपने के लिए, बस, न कि अपने शरीर के अंगों को डिस्क्लोज करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए नहीं। अब धीरे करके क्या होगा? भगवान जी हमारे जीवन का केंद्र बन जाएंगे। लहजाबाजी, जिसने भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाया, पिट पिट के मरेगा और कईयों को मार के मरेगा, जिसने जहान को अपने जीवन का केंद्र बनाया। दो ही तो वस्तुएं संसार में, पदार्थ दो है, जहान, भगवान। अगर हम जहान को बनाते हैं अपने जीवन का केंद्र, पिट पिट के मरेंगे। भगवान को बनाते हैं तो भगवान कहती शाबाश, सकूनो बका मुझसे, सदा रहने वाली शांति ले मैं तुझे दूंगा। इतनी सी बात आप जैसे हम समझाई बैठे हैं, आप भी समझा लो कि मेरे जीवन का केंद्र भगवान है। जीवन का केंद्र भगवान इज इक्वल टू वन वर्ड बोलिए, जीवन का केंद्र भगवान, भक्ति। जीवन का केंद्र जहान, वासनाएं। ओए होए 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 होए। अगर जहान को अपने जीवन का केंद्र बनाती है तो देयर वुड बी सो मेनी डिजायर्स, वांट्स, वासनाएं। भगवान को बनाती हैं तो भक्ति। क्या होता है? एक को अपना बनाते हैं तो भक्ति बंदी होती है, अब वासनाओं की तरफ जाती हैं तो फिर जहान होता है। जहान नाम वासनाओं का है। अगर मैं चाहते ही कुछ नहीं, जहान शर्मिंदा हो गया। जहान में तो वो जाते हैं जिन नलायकों को पता नहीं कि मेरी सच्ची शांति कहां है। जिनको ये पता लगे, पर ये भी पता लगना बड़ा मुश्किल है। बताऊंगा जरूर, मैं कभी निराशा में नहीं जाता, लेकिन बड़ा हैरान हूं, इसके लिए भी थोड़े से जीव रह जाएंगे जिनको ये पता लग जाए कि जो मेरी इच्छा वो भक्ति से पूरी होनी है। ये भी नहीं माया पता लगने देती, और खुद भगवान भी कह गए, अब मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे बोल मेरे मन में घाट पैदा करते हैं। मेरे छाती पर मारो किसी ने मुक्का जमा दिया, इतनी दर्द होती है जब ऐसे बोल भगवान के पढ़ता हूं। बाबा कौन से, कहां इससे इंसान कोई,
पार। ये मेरे मन में दर्द पैदा करते हैं कि सृष्टि बनाने वाला कह रहा है, जिसने ये संसार रचा है, वो अपनी श्रीमुख से कह रही है कि मेरी माया से कोई कब पार जाएगा। मम माया दुरत्या, मूल शब्द ये गई। तो हम चीखे मार मार के रोती हैं, भगवान पीठ ठोकती हैं। क्यों? ये आपने कह दिया, तो मैं कह के चुप थोड़ा हो गया हूं। हाँ, आगे फौरन का है विजस्समाम, फकत पार मेरी परस्तार। बात आ गई फिर वहीं की वहीं। आप जैसे नेक जीव केवल भक्ति कमा के अपनी मांग पूरी कर लेंगे, 4 दिन आराम से काटना, और आराम से जब बिगल बजे कम बैक का, हाँ, आराम से चला जाना। ये कितना मुश्किल है, आराम से रहना, आराम से चला जाना। हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव, भगवती कितना मुश्किल है, पर असंभव नहीं। यदि भक्ति कमाई जाए तो फिर कोई असंभव नहीं। बाबा भक्ति का अर्थ फिर बता दे, केवल भगवान का चिंतन किया जाए। भक्ति शुरू होती है चिंतन से। भक्ति की शुरुआत कहां से? चिंतन करना, टू थिंक ओवर, टू कंटेम्पलेट, टू पॉन्डर ओवर, है केवल भगवान का चिंतन हो। क्यों? ये जितना भी संसार नजर आ रहा है भगवान के कारण से नजर आ रहा है। जितना भी नजर आ रहा है, जैसे आपके घर में जितनी भी रोशनी है केवल करंट से, ऐसा मेरे गुरुदेव ने मुझे समझा दिया। आपके घर में जितनी भी रोशनी है करंट से है ना, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट से। संसार में जितने प्राणी पदार्थों में रौनक नजर आती है केवल भगवान से। ये समझा के अब जपो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। जितनी भी हसल बसल रौनक चहल पहल कहीं भी आपको दिखाई देती है मेरे सजनों, ओ मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, क्या? ड्यू टू ऑल माइटी, ड्यू टू द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी, परमात्मा की कृपा से सबको नजर आता है। फिर क्यों ना वृत्ति मालिक में लगी, सब कुछ तो उनसे है। क्यों ना घर में जब इतनी रौनक हो, हाँ, फ्रिज चल रही है, हीटर चल रहा है, आपकी टीवी चल रही है, रेडियो चल रहा है, और बड़ी मुन्नी बैठे, छोटी मुन्नी और कपड़े प्रेस कर रही है, हाँ, और भी कई काम बिजली के हो रहे गए, हाँ, तो करंट से। तो क्यों ना करंट को प्रणाम करे। बिल्कुल इसी तरह संसार में जितनी रौनक लग रही है केवल भगवान से, तो क्यों ना अपनी वृत्ति भगवान में लगाए। इससे समझाओगे तो आपका मन कहीं भी विक्षेपता में नहीं जाएगा। आजमाए बैठा हूं, आप भी आजमा लो। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं आता बेटे, अपनाने की बड़ी कोशिश करता हूं, तब कहीं जाके बोलने में कुछ जुर्रत पैदा होती है। आप जरा इतना करके देखो, ये सारी रौनक किसके कारण से? भगवान के कारण से। अगर भगवान अपने आप को जहां से खींचती है, वही स्थान, वही चीज खत्म, बस नो मोर। शरीर से खींचते हैं शरीर, नो मोर। किसी वृक्ष से खींचते हैं वृक्ष, नो मोर। किसी प्राणी से खींचते हैं प्राणी, नो मोर। पदार्थ नो मोर। तो केवल भगवान से लो, मौज बहार। अब मेरे कहने की जरूरत नहीं, आपका केंद्र भगवान बन जाएंगे। जब केंद्र भगवान तो भक्ति हो गई। अब आप खुशी से जिएंगे। अब आपको डिवाइड करने का तरीका आ जाएगा, अब आपको विभाग करने का तरीका आएगा। आप 5/2 का मतलब आप 2 रख के 2 दूनी 4 करेंगे, 2 आपके हाथ में आएगा। शाबाश। बाकी वो 2 जो हाथ में आए वही भगवान को समर्पित। चल, पहले संसार छूटता है, फिर परिवार छूटता है। छूट के कहा भगवान का समय लेते हैं। ये सब कोई भगवान का है। पहले अपनी छाप लगाई हुई थी, अब अपनी छाप नहीं। ये सब कुछ मेरे भगवान का। अगर शरीर छोड़ने से पहले आप इतना पक्का कर ले तो आखिर में 18वां अध्याय सुनाया जाता है। उससे क्या कुछ ठोस लाभ होगा? मरने वाली की वृत्ति कहीं और लगी पड़ी है, और ही मरने वाली वृत्ति का जो जिंदगी भर मिट्टी पाता रहा है वही संकल्प विकल्प आ रहे हैं। आखिर में क्या सुनाएंगे? आहा, आखिर में क्या करेंगे? वो वृत्ति जमनी नहीं भगवान की वाणी में। भले ही हमने रिवाज बना लिया कि जो मरने वाले को 18वां अध्याय सुनाओ, चूंकि वो मुक्ति देने वाला है। इससे ऐसी मुक्ति होगी? मुक्ति तो भगवान की, ये तो भगवान के विरुद्ध है। ए शर्मा की बच्ची, ये तो भगवान के विरुद्ध है 18वां अध्याय सुनाना। गैया मर रही थी, मैंने 18वां अध्याय सुना दिया। खोता मर रहा था, मैंने 18वां अध्याय सुना दिया। वो बैल मर रहा था, मैंने 18वां अध्याय सुना दिया। तो भगवान क्या कहते हैं? पहले ज्ञान हो भगवान का, वो ज्ञान बसाया हुआ हो, फिर दमे वापसी।
ये ज्ञान हो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण, तब जाके मुक्ति होती है। मुक्ति तो ऐसी नहीं है कि मूंगफलियां है कि जाके 4 पैसे में खरीदाओ। मुक्ति मूंगफली नहीं है मेरी बेटी, तो पहले उसकी कमाई की हो, फिर भगवान कहते कमाई करके मन में रखा हुआ हो, लो दूसरे दया का अंत फरमान दमी वापसी, फिर जब हम इस संसार को छोड़ रहे हो वो ज्ञान आपके काम आएगा। नाउ यू विल गेट साल्वेशन। अब सोल ट्रांसमाइग्रेशन में नहीं जाएगी। हाँ, मान जाने वाली बात है। मैंने ये कहा दिया, 18वां अध्याय सुना दिया। मैंने बड़ा दान किया है। माँ तू दान करने वाली? हाँ। अच्छा माँ किसको दान किया? मैं चीजें कहीं निकाली, अपनी धी को दे दी, दे बेटे में। ये तो दान ही नहीं माना जाता। बला घर रह जाए, वो तो बला बाहर निकलनी थी, वो बला तो घर रह गई। आजकल कितना गंदा रिवाज है, मन को समझाते हैं हाँ दान निकालेंगे, हाँ अब हरिजन को क्यों दे, फलाने को क्यों दे, अपनी धी को क्यों ना दे? नहीं तो धी को एक्स्ट्रा देना पड़ता, तो वो हमें इंक्लूड कर लेते हैं, यही मेरा दान समझा जाएगा। हे भगवान जी, जो मैं कपड़े निकाल रही हूँ, खाने पीने की चीजें निकाल रही हूँ, फ्राई चीज निकाल रही हूँ, हाँ ये मैं अपनी बेटी को जो आप दान समझ लेना दाता। दान तो भगवान जी क्या कहती हैं? कोई बताएगा भगवान जी दान किसको कहते हैं? 2-3 शब्दों में सिर्फ वो मैं क्लियर करूं, उसको दे जिससे खिदमत ना आए मेरा रब्बा। सतोगुण वही दान है, पहचान ले। दान तो वो होता है जिससे सेवा न ले, जो हमें जानता, हम जिसे जानते भी ना हो कौन है वो अधिकारी। वो भगवान तूने कमाल कर दिया, सतोगुणी दान कौन सा? उसको दे जिससे सेवा न ले, जान पहचान कोई नहीं, कौन है कौन नहीं। वही अपनी गैयों को खिलाना का 1 आना पुण्य है, और वही गौशाला में गौओं को दे के आना का 20 आने का पुण्य है। अपनी गैया को तो सवेरे शाम दूध दो लेना है, और गौशाला तो पता ही नहीं, गौवा खा गई, हमने उससे कुछ लेना तो नहीं, भगवान के नाम पे दिया, दे रही है। जय गोपाल, जय नंदलाल, जय गोपाल, जय गोपाल, ऐ मेरे गौओं के रक्षक मेरे प्रभु लीजिए। वो कितना फायदा, घर में तो स्वार्थ है, अपनी गैया को देंगे, गोभी खाली गोभी दे, बाकी जो कंठल है वो गैया को खिला दिए, क्यों शाम को इतना दूध देगी ले कमली, ये दान माना ही नहीं जाएगा। तो दान में फिर कहना चाहता हूं, उसको दे जिससे सेवा ना ली। अब ये कमीज मुझे सिला दो, 1 आने का पुण्य। अब यही कमीज कोड़ी को सिला दो, 100 आने का पुण्य। आप तो मुझसे सेवा ले रही हैं, सवेरे शाम मेरा मूली कुतरा कर रही हैं, 1 आने का पुण्य हो गया। अगर मुझे कमीज सिला दी, वही कमीज कपड़ा कोड़ी को दे दिया, 100 आने का पुण्य। उसको दे जिससे सेवा ना ले। समझो भोले भालो, ये मेरे प्रभु ने कितनी अच्छी सेवा, कितनों कल्याण हो जाता है। इस तरह जीव समझ के अपने आप को तैयार कर ले, अपने आप को बना ले, बस जीव शांत आनंद। तरीके भगवान से सीख लो। पहले भी हम जी रहे हैं लेकिन बे तरीके से, अविधि पूर्वक, अविधि पूर्वक। वही घर, वही परिवार, वही अंबाला, वही गलियां, वही मोहल्ले, लेकिन हम वो नहीं रहते। कैसे हमारा दृष्टिकोण बदल जाता। यहां मैं बैठा हूं, फोटो लो मेरी, हाँ अगर आप इधर से लेते हैं तो और प्रकार की, अगर आप इस साइड से लेंगे इस एंगल से और प्रकार की, अगर आप सामने से लेते हैं और प्रकार की, अगर ऊपर चढ़ के लेते हैं तो बिल्कुल और प्रकार की, पीठ भी आ जाएगी, आगे भी आ जाएगा, क्लियर। एक ही व्यक्ति का हम शॉर्ट स्नैप ले रहे हैं, लेकिन जो है एंगल अलग अलग है, तो फोटो भी अलग अलग आएगी। एक ही संसार का हम एंगल अलग अलग बना के लेते हैं, उल्टे हैं। अगर जरा त्याग भावना से ऊपर चढ़ के लेते हैं तो संसार और त्याग बिल्कुल ही बदल जाता संसार। इसमें भगवान की महत्ता है, और नेक जीवो भगवान को महत्ता दे के जीवो, नेक जीवो भगवान को महत्ता दे के जीवो। अब आप अपने आप में रहेंगे। यही गीता के कृष्ण चाहते हैं, यही त्याग हमारे लिए प्रॉफिटेरियन है, बहुत ही लाभकारी त्याग है ये। कुछ नहीं छोड़ना, मन करके सबको छोड़ दिया, मन करके कुछ भी अपना नहीं। भगवान तो कहते हैं प्रयोग करो, मेरे पास कोई चीज है मैं आपको दूं, आप आगे दो, कई लाभ उठाएं। आपके पास कोई अच्छी चीज है तो मुझे दो, मैं लाभ उठाऊं। एक दूसरे को करो साजो मन, हासिल हो तुमको मकामे बुलंद। भगवान कहते मैं जो हूं
तुम्हारे इस त्याग को देख करके मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर कल्याण कर दूंगा। वह थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलिए। गीता त्याग भावना से जीना सिखाती है। गीता हमें मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाती, गीता हमें डिवाइड करना सिखाती है। गीता कितना अच्छा अनुभवियों ने कहा, गीता को बार बार बोला जाए तो त्याग निकलता है। गीता अपने शब्दों से बताती है, अगर बार बार बोले आपको पूछा तो जवाब आता त्यागी का। गीता 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 आवाज आएगी त्याग 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 त्यागी त्यागी। शब्द आपस में मिल जाते हैं, यही ध्वनि है। गीता की शिक्षा यही है, त्याग से रह लो। शरीर लिया है, त्याग से छोड़ देना है इसको हमने। परिवार लिया है, छोड़ देना है हमने। किसी की पली पलाई रेडीमेड बेटी पत्नी बनाई है, छोड़ देना आपने। पला पलाया किसी का पुत्र आपने पति बना लिया, छोड़ देना है आपने। हैं भगवान से बच्चे मांगे हैं, ये मुन्नी आपकी, ये मुन्ना आपका, छोड़ देना आपने। हाय सब कुछ लिया है, किसके लिए? छोड़ देने के लिए। दाना कौन? जो पहले छोड़ दे। यहां एक चुटकुला का चुटकुला है, नसीहत की नसीहत है। एक की शादी हुई, बड़ी चीजें उसको दहेज में मिली, उसने बैठक में सजा दी। सुनिए जरा, अच्छा अच्छा चुटकुला, किसी को नहीं सुनाना। सजा दी। अब आए यार दोस्त आए, उस मैली होने लगी। माँ बेचारी भोली भाली थी, गरीब घर की थी माँ, और चीजें मिल गई, इतने पुत्र पढ़ा लिया, बहुत सी चीजें मिली, तो थोड़ा मन में थोड़ा लोभ भी था, और गरीब तो थी, इतनी चीजें नहीं देखी। पुत्र ये चीजें सारी मैली होती जा रही हैं, इसको जरा ना बड़े कमरे में रखा जी। क्यों? आए गए के लिए, जब कभी आएगी ना तब इधर बिछा लेंगे, अच्छा आदर होगा। धीरे करके मानी सारी चीजें उठवा करके बड़े कोठे में रखवा दी, यानी स्टोर रूम में रखवा दी। बर्तन बड़े सुंदर से स्टील के, वो भी उठा करके चीनी के रखवा दिए, मित्र आ गया के लिए। ये चीनी, ये स्टोर का, ये जो स्टील के, ये खराब होती जा रही है, मांझने में पर लकीरें पड़ती जा रही हैं। तो माँ के मुंह में पक गया, आ गया के लिए, आ गया के लिए, आ गया के लिए। वो सारी सुंदर चीजें भी आप प्रयोग करो, हमारे से बढ़िया कौन होगा? हमारे से बढ़िया कौन होगा? हम ही बढ़िया है। रखवा दी रखवा दी रखवा दी रखवा दी। अच्छा तो क्या होगा? एक दिन अपनी पत्नी को भी वो अपने ससुराल में छोड़ाया। अब उन्होंने पूछा क्या बात है? दोस्त आए, आपकी पति नजर नहीं आती, कोई हम खिला के चले जाती हैं, वो नमस्कार नहीं करती, बात क्या है? हमसे नाराज है, हमसे गलती हुई? नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो कहाँ है? ससुराल में छोड़ाया हूं, 5 महीने हो गए हैं। क्यों? मेरी माँ का स्वभाव ही कुछ और है, वो मानती नहीं। सारी बढ़िया बढ़िया चीजें स्टोर में रखवा दी हैं, यही कहती थे आ गए के लिए, आ गए के लिए, आ गए के लिए। तो मैं इससे पहले माँ कहे कि ये पत्नी ये तू बार बार इसको कपिया पढ़ाई जाना है, इसका देख इसकी रौनक घटती जा रही है, तो माँ इससे कहे पहले कि ये भी आए गए के लिए, तो मैं पहले छोड़ आया। कई पत्नी को भी कह दी पुत्र ना, ये कपड़े ये सारे आए गए के लिए, आए गए के लिए, पत्नी बन गई, कपड़े बन गए, पहले क्यों छोड़ दूं? तो वो तो एक चुटकुला है, और ये सच्चाई की बात है। भगवान कहती है फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम। ये दिल और बुद्धि, ये पदार्थ, ये आए गए के लिए नहीं, जिसने हमें दिए हैं उन्हीं के समझ के इस्तेमाल कीजिए। फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम। आगे क्या फल देते हैं प्रभु? मेरा वस्ल पाएगा तू। आए हो मेरे कृष्ण जी, आए। बहुत सुख पा रहा हूं इस पाठ को अपने मन में बसा कर। ओ नेक जीवो, बहुत सुख पा रहा हूं। गीता जी का यही तो पाठ है, ये सब भगवान जी की है। हाँ, ये अभ्यास कीजिए। आजकल प्रसंग चला हुआ है जल्दी जल्दी कल्याण कैसे हो, तो भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए। काबू का मतलब है भगवान जी के अधीन हो जाए। अब क्या है? अब जहान के अधीन रखा हुआ है। अब हमने अपने मन को, मेरी देवी मेरे सज्जनों, जहान के अधीन अब कर क्या लेना है? भगवान के अधीन। जैसा है एज इट इज, इन नॉट सपोजिशन या इमेजिनेशन भी तो नहीं है, ये तो फैक्ट है। बस ऐसा कर लेना। ऐसा हमने यहां बैठकर गीता सुन करके अपनी गलती का, अपनी भूल का सुधार कर लेना। बस अपने आप जाप चलेगा, अपने आप भजन चलेगा, अपने आप सिमरन चलेगा, अपने आप ही मन एकाग्र होता रहेगा। करना नहीं पड़ता, क्योंकि चारों ओर से तो मन हट गया। व्यवहार करते हुए नजर आएंगे, मैं आपको सेवा करता हुआ दिखाई देता हूं, जुटा हुआ दिखाई देता हूं, लेकिन मन तो लगा पड़ा है जहां लगना चाहिए।
मन तो जुटा पड़ा है भाई, लेकिन व्यवहार हम करते रहेंगे। जो हमारी ड्यूटी है ये जरूर भगवान खुश भी तब होती है, आहा बहुत बड़े प्रसन्न होती हैं। मैं अपना व्यवहार करूं, आप अपना व्यवहार करें, जो भी आपका अपना है, तो भगवान कितने खुश, कितनी ताड़ी मारेंगे और आपको मस्तक चूम लेंगे मेरे प्रभु। कब? जब आप इस भगवान के इस फरमान को 4 चांद लगा देंगे, अगर अपने अपने करो कामिल हो जाओगे। भाई कितने अच्छे बोले 18वें अध्याय के। तू पत्नी बनी है ना, अपना फर्ज पूरा कर। मां बन गई, अपना फर्ज पूरा कर। मैं भगवान की वाणी का प्रचारक हूं, अपना कर्तव्य पूरा करूं। हम अपना अपना कर्तव्य पूरा करते रहे तो भगवान कहते तुम्हें मैं क्या कर दूंगा। तुम्हें क्या कामल का मतलब होता है, मैं तुम्हें तो सिद्ध बना दूंगा, साधक से सिद्ध है, परफेक्ट कर दूंगा। ये भगवान जी कहते हैं। तो अपने कारोबार करो, लेकिन बात ये कारोबार भगवान के नाम पर, फकत मेरी खातर तू, मैं प्रचार भगवान के नाम पर करूंगा, मां भगवान के नाम पर, आप पत्नी बनू भगवान के नाम पर। हम बीच में जहां ले आते हैं मोह, फिर इससे क्या होगा, फिर काम बढ़ जाता है, क्रोध मोह लोभ, ये गंदी वृत्तियां फिर बढ़ जाती हैं। और जब भगवान के नाम पे करते हैं, विवेक बढ़ जाता है, वैराग बढ़ जाता है, भक्ति बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, अंतर्मुखता बढ़ जाती है, पवित्रता बढ़ जाती है। और जब ये गुण बढ़ जाते हैं तो जिसके गुण है वो हमारे नजदीक आ जाते हैं। गुण भगवान के जो हमारे गुण बढ़ती है तो गुण वाला भी हमारे नजदीक आता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वो भी नजदीक आएगा। जब आपके घर में वरिश हुई, आ गई, कई चीजें आ गई, समझिए अगले दिन बारात है। जिसने ये सब चीजें भेजी हैं अपने भाई के नाम पर, अपने देवर के नाम द्वारा, वो भी आने वाला है। वो भी आई, अगर वरिश हुई आ गई तो फिर वो भी आया जिसने भेजा है। जब गुण आए तो गुणवान भी आने वाला। परमात्मा करे मेरी मेहनत सफल हो, आप सबका मन भगवान में केंद्रीभूत हो जाए, सेंट्रलाइज्ड इन ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। ऐसा कर दिखाओ, सेंट्रलाइज हो जाओ मेरी बेटी। अब मन हमने बिखेर रखा है, इधर उधर यहां तहां वहां, हम किसी काम के नहीं रहे। अब अपने मन को अपने केंद्रीभूत कर देना, करो तन से व्यवहार। भगवान करे जल्दी जल्दी ये साबित हो जाए, तन काम में मन रहे, अभ्यास हो गया। इसी का तो अभ्यास करना है। प्रातःकाल जो हम जागते हैं तो किस लिए, केंद्रीभूत मन को, बिखरे हुए मन को केंद्रीभूत करने के लिए। मेरे स्वामी जी ने अमेरिका वालों को बड़ा हंसाया लेक्चर देते हुए 1902 में, आज 1995 हो गया। 1902 में लेक्चर चल रहा था अपने अमेरिका में। तो स्वामी जी जो कह रहे थे, मैं बताता हूं आपको क्या कह रहे थे। कनक बिखरी हुई है, दाने बिखरे पड़ेंगे, आपने बड़े प्रेम से फुल झाड़ू से उसे इकट्ठे किए, फिर धोया, साफ किया, मोतियों की तरह चमका दिया, बोरी भर दी, बोरी को सी दिया। भगवान कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, यही साधना है, बिखरे हुए मन को विवेक और वैराग से केंद्रीभूत कर देना। आएगा 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 आएगा। दाने बिखरे हुए, इसकी कोई दस्सी भी नहीं आपको देगा। धो धो के आपने बोरी भर दी तो आपको 500 रुपए को दे देगा। वैसे कोई पंजी भी नहीं देता। अगर इकट्ठे करके बोरी भर दी तो लो 500 रुपया। बिखरे हुए मन की मेरी बेटी कोई कीमत नहीं मेरे सजनों। अगर उसी को हमने केंद्रीभूत कर दिया, आए उसको, दुनिया को छोड़ो, देवताओं को छोड़ो, भगवान अपनी भुजा बुलंद करके कहता है, यही गाय मेरा भक्त। भगवान उसकी कीमत डालती है। मेरा प्यारा भक्त यही है, क्योंकि इसने सारा मन मेरे में केंद्रीभूत कर दिया। भगवान की भुजा उठती है मेरी देवी उसके लिए। भगवान इतना अपनी लंबी भुजा कर देती है। अगर यूं मन को बिखेर रखा हो तो देख ली भगवान क्या कहती हैं। फिर उनको कहते हैं, ये क्या है, ये लोफर है, ये गंदा है, ये खराब है, ये उस इससे बढ़ के और भगवान जी कैसे रोआएंगे। क्या कहा, वो गिरते ही गिरते चले जाए। उनको मेरे भगवान ने ये गिरते ही गिरते चले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति गिरते गिरते कहां जाएंगे, नरक के अंदर, जहां गम बेहिसाब, गम दुख ही दुख। ऐसे क्यों बेवकूफ बने हम। अब तो पहले तो पता नहीं था, अब तो पता लग गया। अब तो मन को केंद्रीभूत कर दे। यही अभ्यास करना है। प्रातःकाल का जाप इसलिए होता है, अभ्यास से भगवान जी कहते हैं जीव का बड़ा कल्याण होता है। अभ्यास तो हम पहले कर रहे थे, कई कर्म हम बार बार करते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कौन सा कर्म बार बार करना।
अभ्यास तो हमने किया, लेकिन दुख पाने के अभ्यास किए हैं। ये भी कोई अभ्यास होता है? गंदे ढंग से कमाई की। प्यार तो हमने किया, शरीरों के साथ प्यार किया, उससे क्या हो जाता है? उससे स्वार्थ पैदा हो जाता है, मोह पैदा हो जाता है, फिर कामना बढ़ जाती हैं। ये क्या प्यार हुआ? वही प्यार अगर भगवान के साथ करते, भक्ति बढ़ जाती, दिव्य प्रेम बढ़ जाता, शक्ति बढ़ जाती, हम तलीन हो जाते। ये प्यार किया, क्या किया? अगर आपसे प्यार नर ने किया तो क्या होगा? शरीर प्यार बढ़ गया, हाँ, बीच में ये धिया पुत्र निकल आए, हाँ, इसे और राग बढ़ गया, हाँ, वासना बढ़ गई, हाँ, पर्दा नहीं, काका ये नहीं होता, बीमार पे होता है, निखरदा जाता है। हाय रब्बा, ये कोई लाइफ बनाई हमने? ये कोई लाइफ है? ऐसी लाइफ के लिए नालायक इंसान कहता है नो लाइफ विदाउट वाइफ। ये लाइफ है जिसको कहते हैं नो लाइफ विदाउट वाइफ। ये तो हमने गम सहेड़ लिए। वो अपनी जगह दुखी है तो आप अपनी जगह दुखी हैं। कोई बीमार हो रहा है, कोई रोगी हो रहा है, कोई पढ़ता नहीं है, कोई गिरा पड़ा है, किसी की हड्डी टूटी पड़ी है, किसी की अस्पताल में टांग यूं उठी हुई है। आहा, चंगा वार पाई मेरी कांचो, चंगे बच्चे बनाए नहीं तूने। दुखी 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 दुखी, ना दिन में आराम ना रात में चैन। ये क्या हो गया? भगवान का फरमान बिल्कुल ठीक हो रहा है, सुनेगा ना मेरी जो तबाही में जाएगा पिंदा। भगवान का फरमान तो उल्टा हो ही नहीं सकता। दुनिया फिर भी नहीं जानती, ना जाने इनकी मर्जी, हमारे जैसे याद करवा के चले जाएंगे। अगर हम प्रभु के अनुसार नहीं कहते तो भगवान खुद कह रहे हैं गम बेहिसाब। कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कभी बच्चे ठीक है तो श्रीमान जी नहीं ठीक, सारे ठीक है तो श्रीमती ने कुछ ना कुछ हुआ पड़ा। अगर अपना परिवार अच्छा है तो माँ बाप का परिवार अच्छा नहीं है, माँ बाप अच्छे है तो कोई बहन विधवा होकर घर में आ रही है। आए मेरा रब्बा मर गए हुए, जिस नन्नत से मैं तंग थी वही विधवा होकर आई बैठी है। लो कर लो अब बातें। फिर उसकी दूसरी शादी की, ओ बेटी मेरी बेटी है क्या? पहली शादी की कुछ नहीं था, मर गए छोड़ दिया। दूसरी शादी की, अच्छा नहीं है, अब तीसरी शादी और कर, पा मिट्टी। छोड़ 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 छोड़, ये भी कोई छोड़ना क्या था? छोड़ना था अपनी ममता को, छोड़ना था अपनी अंदर की वासनाओं को। छोड़ क्या रहेंगे? सियाने बनो। आपके महाराज जी क्या कह रही हैं? दुनिया बनाने वाला आपके अंदर आत्मा बन के जो बैठा हुआ वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? देखो कितने प्यार से समझा रही है, कितने प्यार से मेरे प्रभु कह रही है, कैसे कहती है, कर सच्चे दिल से परस्तिश में, तो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति में लग जा। भक्त तो हम सारे गए पर जहान की भक्ति कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं जो तो ना तो जहान की भक्ति करता है ना भगवान की, फिर वो क्या करेगा? फिर काल की भक्ति करेगा, आत्महत्या कर लेगा। किसी न किसी की तो भगत बना रहना चाहिए, वरना मर जाएगी नहीं कमली है। जो चुनरिया इज्जत का चिन्ह है, हाँ वो चुनरिया काल का चिन्ह बन जाएगा। रखी गली जरा और खिंचलाओ, चल गए। है क्या इंसान के पल्ले? थोड़ी सी शाह रख दबी और मर गए। तो भगवान के भगत शांति से रहती हैं, जहान के भगत बेचैन रहती है, बेचैन करती है। अपने तक बेचैन रहती तो अच्छी बात थी, पर मैन इज कनेक्टेड विद सो मेनी, मैन इज कनेक्टेड विद सो मेनी। हाय गाय। इंसान क्या है? इंसान सामाजिक प्राणी है। आज की नारी सामाजिक महिला है, सामाजिक महिला। दो परिवारों के साथ तो लगी पड़ी है ना, पिछला परिवार भी और इधर अगला परिवार भी, और आगे अपना भी बना लिया। हाय मेरे रब्बा, ओए यू आर कनेक्टेड विद सो मेनी। इंसान फिर सुखी होता है तो अनेकों को सुख दे देता, दुखी होता है तो अनेकों को दुख देता है। कमान भगवान के अनुसार जीवन बिता लो। जैसे महाराज जी कह रहे हैं, हम केंद्रीभूत केंद्र अपने भगवान को बनाए, इसी को भक्ति कहती है। केंद्र जहान को ना बनाए। जहान कह भी सही तू मुझे केंद्र बना ना, चूंकि तू चलायमान है, तू टिका हुआ नहीं है। हम तेरा प्रयोग करेंगे लेकिन तुझे अपने मन में नहीं बसाएंगे। हाय प्रयोग करें पर अपने मन में न बसाए। बस जीव इस बात को सीख गया, मेरी बेटी इस बात को सीख गई। यह है अभ्यास करना, जाप द्वारा, सत्संग द्वारा, महाराज जी की वाणी को पढ़ के समझ के देखना अपने। ये है, अगर आपने गीता सुनी और सही समझा, अगर आप प्रातःकाल उठ रहे हैं और जाप कर रहे हैं और सही कर रहे हैं,
या जितनी भी धार्मिक क्रिया है, अगर आप ठीक कर रही हैं तो इसका प्रमाण क्या है कि आप ठीक कर रही हैं? मन हमेशा भगवान में रहेगा। अगर आप ठीक कर रहे हैं तो मन हमेशा भगवान में रहेगा। अच्छा, बहुत अच्छे। जैसे बेटी से बाप ने पूछा, बेटी आप बहुत अच्छा पढ़ती हो। पिताजी मैं तो कोई कसर नहीं छोड़ा, पर मुझे कैसा पता लगे कि तो बहुत अच्छा पढ़ती हो? ये मेरा रिजल्ट बताएगा। महीने बाद एग्जाम होना पिताजी। हाँ, अगर किसी भी सब्जेक्ट में मेरे 70 से कम नंबर आए, हाँ, तो मुझे फिर गधा बना देना, जो मर्जी कर देना। शाबाश मेरे बेटे, बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं उम्मीद रखता हूं कि सारे सब्जेक्ट में मेरे 70% नंबर आएंगे, मेरा रिजल्ट बताएगा। हाँ, इसी तरह आप सही रूप में जुट रही हैं, गीता सुन रही हैं, पढ़ रही हैं, हाँ, ये आपका मन बताएगा कि मन आपका कहां रहता है। भगवान के चिंतन में रहता है तो 100% नंबर आपके हैं, 70% नहीं, 100%। अगर क्या कहा भगवान ने? सदा मेरा पैगाम। बस ये है, जितनी भी धार्मिक क्रियाएं का अभ्यास हम करते हैं, अपने मन को केंद्रीय, मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं, अपने मन को केंद्रीभूत करने, जितनी भी धार्मिक क्रिया प्रभु जी हमें दिव्य प्रेरणा देख के करवा रहे हैं दिन रात के 24 घंटे में, ये सिर्फ मन को अपने मालक के साथ रखने में, क्योंकि वही सब कुछ है, वही उसी कारण से इतनी रौनक है सारे संसार में। इसलिए अपना मन केंद्रित, ये अभ्यास करना। कुछ भी करो, जाप करो, भजन करो, गीता करो, सत्संग सुनो, या और जो मैं अभ्यास बताऊंगा आपको वो करो। इस सारों का मतलब मन को केंद्रीभूत करना, मन को अपने केंद्र में रखना, बेड़ा पार। ये देखते रहा करो कि मैं गीता पढ़ती हूं, ठीक, बड़ा अच्छा करते। प्रातःकाल उठ के भगवान की श्री चरणों में हाजिरी देता हूं, बहुत अच्छे। या मैं कुछ दान करता हूं भगवान के, बहुत अच्छे। लेकिन सारे का मतलब क्या हुआ? मतलब यही है कि मन भगवान के चिंतन में रहे, भगवान जहान के चिंतन में न रहे। मैं टीका लगवाता हूं, मैं गोलियां खाता हूं, मैं कैप्सूल लेता हूं, मैं जो है और भी कुछ करता हूं, डॉक्टर साहब कह रहे, इसका मतलब क्या? गई हुई सेहत को मैं वापस लेना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रिकूप माई हेल्थ, टू रीगेन माई हेल्थ। ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं, क्यों? अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए, यही मतलब है ना। हाँ, तो सेहत मिल रही है क्या? डॉक्टर साहब बताती हैं, अगर आपका वजन घटा हुआ बढ़ रहा है, सेहत मिल रही है, नींद अच्छी आ रही है, सेहत आ रही है, भूख अच्छी लगती है, ये 3 है उसके लक्षण। नींद का अच्छा आना, भूख का अच्छा लगना और अपने घटे हुए वजन का बढ़ जाना, तो यू आर रिकूपिंग योर हेल्थ, फिर आप अपनी सेहत को प्राप्त कर रही हैं। इस तरह बिखरे हुए मन का मालिक की याद में लगा रहना, हाँ, आप भक्ति में बढ़ते जा रहे हैं, आप अपने धार्मिक क्रियाओं का पूरा पूरा लाभ उठा रही हैं। जितनी प्रकार की धार्मिक क्रिया मेरे इष्टदेव जी आपसे करवा रही हैं, उसका मतलब यही है। क्या मतलब? क्या क्या? किसी गैर से दिल लगाता, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता। इसकी ये बहुत क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे स्पष्टीकरण का लाभ उठाना मेरे सज्जनों, मेरे इस क्लैरिफिकेशन का लाभ उठा लेना मेरी देवियों। हमारा सबका मन केंद्रीभूत, हमारा मन अपने आप में। जैसे आपकी अच्छी बेटी बाजार में जाती है, कॉलेज में जाती है, हॉस्टल में जाती है, लाइब्रेरी में जाती है, हाँ, और जगह सहेली के पास भी जाती है, हाँ, लेकिन घूम फिर के फिर आपके पास। तो मेरी बहुत अच्छी बेटी है, सारे काम करने के बाद आपके पास। मेरे भगवान बड़े खुश होती है जी, सारे काम करने के बाद अपने मालिक के साथ, बिल्कुल अपने प्रभु के साथ। इज वेरी गुड मैन। वो एक बड़ी आइडियल लाइफ अपनी गुजार रहा है, जो अपने मालिक के साथ आ जाता है, जो अपने भगवान में फिर वापस लौट के आ जाता है। आई बहुत अच्छी जीवन बिता रहे हैं। भगवान करे हम सब जितना भी हमारा बाकी जीवन रह गया इस तरह बिता डाले, इस तरह कट डाले। कितना अच्छा, कितना अच्छा। आहा, परमात्मा करे ऐसा अभ्यास करते करते आखिर में अनुभव क्या होगा? ये सारी शुभ करते रहे, शुभ क्रियाएं करते रहे और देखते रहे कि मेरा मन भगवान के चिंतन में हो, तो आखिरी रिजल्ट क्या होगा? मेरे साथ कीर्तन में शामिल, ये आखिरी रिजल्ट होगा। परमात्मा करे ऐसा ही हो जैसा आज कीर्तन करवाने जा रहा हूं। ये हमारा आखिरी रिजल्ट है। सब शुभ क्रियाएं करते हुए, मालिक का जाप करते हुए, ये
जरूर भगवान कृपा करेगा। अगर हम दिल के सच्चे और इरादा के पक्के हैं, रिजल्ट यही होने वाला है। ओ मेरा रब दिला तू नेड़े, चाहे किया तू दूर वसदा। मेरा रब ओ मेरा रब दिला तू नेड़े, चाहे अखियां तू दूर वसदा। जद रब दी निगाह हो जांदी ते पत्थरां तू नूर दिसदा है। और मेरा रब दिला तू नेड़े, चाहे अखियां तू दूर वसदा है। बड़े प्रेम से। और जद रब दी निगाह हो जांदी ते पत्थरां तू नूर दिसदा। और मेरा रब गए दिला तू नेड़े, चाहे अखियां तू दूर वसदा। और जद रब दी निगाह हो जांदी ते पत्थरां तू नूर दिसदा। मेरा रब गए दिला तू नेड़े, चाहे अखियां तू दूर दिसदा। और मेरा रब गए दिला तू नेड़े, चाहे अखियां तू दूर वसदा। और जद रब दी निगाह हो जांदी ते पत्थरां तू नूर दिसदा। ये हमारे हिंदू धर्म का आखिरी अनुभव। मेरा रब दिला तू नेड़े, चाहे अखियां तू दूर वसदा। और जब रब दी निगाह हो जाती, पूरी कृपा हो जाती है, पत्थरां तू नूर दिसदा। फिर आदमी अपनी समाधि में अपने मालिक को जर्रे जर्रे में अनुभव कर लेता। भगवान उस पर बड़ी कृपा कर देती है, अनुभव खुल जाता है और जीव का कल्याण हो जाता है। जरूर परमात्मा ऐसे ही हमारी आंतरिक अवस्था, हमारी शुभ भावना को देखकर, निहार कर बना देंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।